इंग्लैंड। जो यूनाइटेड किंगडम का एक अहम हिस्सा है, सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसी तहजीब का मरकज़ है जहां से दुनिया की सोच, साइंस, पॉलिटिक्स और पॉप कल्चर ने जन्म लिया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक लंबे सफ़र पर, जहां आप देखेंगे एक ऐसे मुल्क को जहां बादशाहत का जादू अब भी ज़िंदा है, यहाँ के लोगों का जुनून कौन सा स्पोर्ट है, और यहाँ एक इंग्लिश पुरानी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, और 2025 में पाकिस्तानी यहाँ कैसे जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं इंग्लैंड के इस सफ़र पर। इंग्लैंड का पूरा नाम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। इसे आम तौर पर यूके या ब्रिटेन भी कहा जाता है। इंग्लैंड की पॉपुलेशन तकरीबन 57 मिलियन है, जो इसे दुनिया का 26वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। इंग्लैंड में करेंसी का नाम पाउंड है, जिसे अक्सर ब्रिटेन पाउंड भी कहा जाता है। इंग्लैंड का टोटल एरिया लगभग 1,30,279 स्क्वायर किलोमीटर है। ये यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा हिस्सा है, एरिया और आबादी दोनों के लिहाज से। लंदन दुनिया के सबसे मशहूर और इम्पोर्टेंट शहरों में से एक है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, फैशन, आर्ट और हिस्ट्री का सेंटर लंदन को माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोनहेंज की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े पत्थर गोल हल्के में खड़े हुए हैं। ये लगभग 5000 साल पुरानी साइट है, और लोग आज भी हैरान हैं कि उस वक्त के लोग इतने बड़े पत्थर कहाँ से लाए और क्यों। ये मिस्ट्री आज तक हल नहीं हुई। इंग्लैंड का अपना अलग पार्लियामेंट नहीं है। पूरा यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट लंदन में मौजूद है, जहाँ से यूके की तमाम सरकारी जिम्मेदारियाँ और फैसले लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के लिए अलग पॉलिटिकल असेंबली नहीं बनी, और इंग्लैंड के मामलात यूके पार्लियामेंट के ज़रिए ही चलाए जाते हैं। ये यूके के सियासी निज़ाम का एक ख़ास पहलू है, जो इंग्लैंड को स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मुख्तलिफ करता है, जहाँ उनकी अपनी डेवलप पार्लियामेंट्स या असेंबलीज हैं। इंग्लैंड में बादशाहत 1000 साल से भी पुरानी है। यहाँ राजा और मलिका का सिस्टम अब भी जिंदा है। आज भी लोग रॉयल फैमिली को फॉलो करते हैं, उनकी शादियाँ देखते हैं, उनके बच्चों के नाम गैस करते हैं। दूसरी क्वीन एलिजाबेथ ने लगभग 70 साल तक हुकूमत की, और ये दुनिया का सबसे लंबा पीरियड था किसी भी बादशाहत के लिए। अब उनके बाद किंग चार्ल्स ने ताज संभाल लिया है। 16 से 19 सेंचुरी तक इंग्लैंड ने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया। ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के इतने ज्यादा हिस्सों में था कि कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब था कि दुनिया के किसी न किसी कोने में ब्रिटिश फ्लैग लहराता रहता था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, कीनिया, ये सब किसी न किसी वक्त ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थे। 1702 में लंदन में दुनिया का पहला डेली न्यूज़पेपर छपा, द डेली कोरेंट। ये मॉडर्न जर्नलिज्म की शुरुआत थी। आज हम हर वक्त न्यूज़ ऐप्स और वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, लेकिन उस ज़माने में यही एक सोर्स था जहाँ से लोग दुनिया की खबरें जानते थे। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो हर बंदा जानता है, बिग बैन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग इस नाम को गलत तरह से यूज़ करते हैं? बिग बैन असल में एक घंटी का नाम है जो वेस्टमिनिस्टर टावर में लगी है। टावर का असली नाम है एलिजाबेथ टावर, लेकिन लोग पूरी बिल्डिंग को ही बिग बैन कह देते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंग्लैंड की ही इजाद है। 18th सेंचुरी के आखिर में इंग्लैंड में मशीन्स, फैक्ट्रीज और नए इन्वेंशंस ने इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को बदल दिया। लोग देहाती जिंदगी से निकलकर शहरों में आने लगे। ट्रेन, स्टीम इंजन्स, टेक्सटाइल मशीन्स, ये सब इन्वेंशंस ने मॉडर्न दुनिया की शुरुआत रखी। इंग्लैंड ही फुटबॉल का घर भी है। दुनिया का सबसे मशहूर स्पोर्ट फुटबॉल की शुरुआत यहाँ से हुई। 1863 में फुटबॉल एसोसिएशन बनी, और वहाँ से ये खेल दुनिया भर में फैल गया। आज भी इंग्लैंड के फुटबॉल स्टेडियम जैसे वेम्बले लोगों के लिए बहुत अहम प्लेसेस जैसे हैं। इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से इसलिए अलग हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि अपने लॉज, बॉर्डर्स और इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल उनके अपने हाथ में हो। लोग समझते थे कि यूरोपीय यूनियन के रूल्स फॉलो करने से उनकी आज़ादी कम हो रही है, इमिग्रेशन
इमिग्रेशन का प्रेशर भी एक बड़ा रीजन था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन कंट्रीज के लोग बिना वीजा यूके आ जाते थे। लोगों का कहना था कि जॉब्स और हेल्थ सिस्टम पर बहुत लोड पड़ रहा है। 2016 में वोट हुआ जिसमें 52% लोगों ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से निकल जाना चाहिए। इस प्रोसेस को ब्रेक्जिट कहा गया और यूके ने ऑफिशियली जनवरी 2020 में यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया। इंग्लैंड में तकरीबन 1.6 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं, जो वहाँ की आबादी का लगभग 2.7% है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लंदन में रहते हैं, लगभग 2,90,000 के आसपास। बर्मिंघम दूसरी बड़ी कम्युनिटी है जहाँ 1,95,000 पाकिस्तानी रहते हैं। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी आबादी 25% के आसपास है, इसलिए ब्रेडफोर्ड को अक्सर लिटिल पाकिस्तान कहते हैं। मैनचेस्टर और दूसरे कई शहरों में पाकिस्तानी बहुत मजबूत रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी इंग्लिश स्पीकिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1096 में रखी गई थी। आज भी ऑक्सफोर्ड दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स तालीम के लिए आते हैं। इंग्लैंड का नाम आए और विलियम शेक्सपियर का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर को एक नई जान दी। उसके लिखे ड्रामास जैसे रोमियो एंड जूलियट वगैरह आज भी स्टेज और स्क्रीन पर चलते हैं और लोग आज भी उसका घर देखने जाते हैं। 1825 में दुनिया की पहली पैसेंजर रेलवे सर्विसेज इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के दरमियान चली थी। ये मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का आगाज था। आज हम बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक मेट्रोस की बात करते हैं, लेकिन पहली ट्रेन की इजाद भी इंग्लैंड ने की। इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम दुनिया भर के लिए मॉडल है। प्राइम मिनिस्टर, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये सब सिस्टम इंग्लैंड में पहली मर्तबा इम्प्लीमेंट हुए और बाद में दुनिया के कई मुल्कों ने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तारीख के मुताबिक रॉबिन हुड, जो अमीरों से लूट कर गरीबों में पैसे बांट देता था, आज भी रॉबिन हुड इंग्लैंड की कल्चर का हिस्सा है। फिल्म्स, बुक्स में उसकी कहानियां आज भी चलती रहती हैं। दूसरी क्वीन एलिजाबेथ की बात करना जरूरी है। उनका टाइम 70 साल का था, सबसे लंबा पीरियड किसी भी ब्रिटिश दौर का। उनके दौर में ब्रिटेन ने बहुत कुछ देखा, वॉर्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, मगर वो हमेशा एक सिंबल ऑफ यूनिटी रही। इंग्लैंड में इतनी बारिश होती है कि लोग हर दिन वेदर की बात करते हैं। आज फिर बारिश, आज फिर बारिश, ये कॉमन सेंटेंस है। वेदर के बारे में बात करना वहाँ के कल्चर का पार्ट बन चुका है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड को कुछ अहम समाजी मसाइल का सामना है, जिनमें हाउसिंग की कमी सबसे बड़ा मसला है। लोगों के लिए अच्छे और सस्ते मकान मिलना मुश्किल हो गया है। साथ ही हेल्थ सर्विस यानी नेशनल हेल्थ सर्विस पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को अपनी सर्विसेज देने में मुश्किलात होती हैं। इमिग्रेशन भी इंग्लैंड के समाजी चैलेंजेस में शामिल है, जहां नए लोग आने की वजह से रिसोर्सेज पर और प्रेशर बढ़ता है। ये तमाम मसाइल इंग्लैंड की सोसाइटी के लिए अहम चैलेंजेस हैं, जिन पर गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान से इंग्लैंड जाने के लिए सबसे पहले यूके का वीजा लेना जरूरी होता है। अक्सर लोग विजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए अपॉइंटमेंट को यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल प्लान तैयार करना होता है और फिर वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जाकर अपनी बायोमेट्रिक देनी होती है। अगर वीजा अप्रूव हो जाए तो फिर आप इंग्लैंड ट्रैवल कर सकते हैं। हर वीजा की अपनी शराइत और फीस होती है, इसलिए अप्लाई करने से पहले सही से मालूमात हासिल करना जरूरी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुल्क के नए सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब